हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है इतिहास के मुख्यतः उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके टीआरई एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और हम साथ साथ में ये भी देखेंगे विद प्रूफ के साथ में कि वो जो हमारे सवाल थे वो कहाँ से पूछे गए थे और किस तरह के सवाल जो है वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन तैयारी करने का एक बेहतर तरीका वो होता है कि जब आप क्या करते हैं कि आपको पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है। अब आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि यूथ पब्लिकेशन की ले लेते हैं, बुक अच्छी हैं सभी। बीपीएससी का जो घटना चक्र है उसकी बुक ले लेते हैं, बुक सारे अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही सॉल्व करने हैं। लेकिन उसके अलावा आपके एग्ज़ाम को आपको जो है वो एग्ज़ाम के पैटर्न को भी समझना होता है कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा और जो कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बार बार सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो आपको एक दिन आपको बर्बाद करना पड़ेगा और आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको उठा के आपको खंगालना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसी के संबंध में आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार बताइए कि ये जो सवाल है एक वीडियो बना के कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उसी के संबंध में आज हमने ये वीडियो बनाई है और इसमें जो है वो हम आपको बताएंगे कि मुख्यतः अभी ये वीडियो जो है वो हिस्ट्री के लिए है और ऐसे ही जो हम अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल तैयारी करना है और ठीक ढंग से करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी कैसी? तो जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, चाहे वो बिहार ज्योग्राफी का हो गया या हिस्ट्री का हो गया या बिहार कह रहा हूँ, बिहार ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया, तो इनसे रिलेटेड आपको जो है वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। और एनसीईआरटी की किताबें अगर आप जूनियर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 से लेकर 10वीं तक की क्लास की पढ़नी है। और इसके साथ में क्या करना है आपको, बिहार स्टेट की जो बुक है, जिसे हम एससीईआरटी भी कहते हैं, अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी बुक होती है। तो उसमें क्या है कि कुछ चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रा दिए रहते हैं और कुछ उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो बिहार के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें भी दी गई होती हैं। तो उन सबको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कि मुख्यतः जो है वो सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आपको अपनी तैयारी की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रखनी है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो आप तक पहुँचाने में मेहनत लगती है और क्वेश्चन को हम ढूंढ ढूंढ के आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए जो है हम आपसे एक लाइक के हकदार हैं और आप वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक सवाल लगा के रखा है और सवाल क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। अब ये जो सवाल है आपका, ये आपका देखिए सीधा सीधा आपका पेपर का सवाल दिखा रहा हूँ और ये कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए, ये जो पूछा गया था वो आपका क्लास 8 की एससीईआरटी से पूछा गया था। अब इसमें क्या है कि आप देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा उसको सर्किल बना के रखा है कि लिखा है कि जोन्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को भी स्थापित किया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया था, तो आपकी क्लास 8 की बिहार एससीईआरटी से पूछा गया था, ठीक है। ये चीज़ जो है वो एनसीईआरटी में भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको एससीईआरटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे जो सवाल पूछा गया था कि देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत में जो है वो सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये हमारा इतिहास सेक्शन का सवाल है। मैं सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम के पेपर जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है उससे सवाल दिखा रहा हूँ और ये जो हमारा सवाल है वो कहाँ से हमारा पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है वो सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है वो क्लास 9 की जो है वो एनसीईआरटी की बुक है। इसमें जो चैप्टर है चौथा चैप्टर जो है फैक्ट्रियों का आना, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो है वो 1854 में लगी थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया था। तो इसीलिए क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। इसके अलावा देखिए, एक क्वेश्चन है आपका जो इतिहास का क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया था। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एनसीईआरटी है और क्लास 9 की ये एनसीईआरटी है। ये रूसी क्रांति नामक और औद्योगिकरण नामक एक चैप्टर है आपका। देखिए, भारत और समकालीन विश्व इस किताब का नाम है।
और आप देखिए घेरे में जो मैंने सर्कल करके रखा है, आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1830 के दशक में जो थे जियुसेप्पे मेस्सिनी ने एकीकृत इतावली, इतावली किसे कहते हैं तो इटली को ही कहते हैं, इटली के बारे में ही लिखा है, गणराज्य के लिए जो है एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी और उसने अपने उद्देश्यों के लिए यंग इटली और एक यंग इटली नामक कुछ संस्था भी बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो एक क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन, देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीएस सेक्शन में। ठीक है, और ये आपका जीएस सेक्शन में पूछा गया था और ये पूछा कहाँ से गया था तो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो पूछा गया था हमारा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ये 38वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो 1992 से 93 में। अब देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। कैसे पढ़नी है तो बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ऐसे नहीं है कि आप थोड़ा 2 लाइन पढ़ेंगे फिर स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। और ये देखिए आपसे पूछा गया है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जीएस सेक्शन का है, और ये जो पूछा गया था वो आपसे देखिए, मैं आपको सीधा सीधा प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए सीधा सीधा पूछा गया था 40वीं बीपीएससी में 1995 में कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जो बीपीएससी के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बिहार के पूछे गए हो। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया का नहीं पढ़ना है, मुख्यतः आपको बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी प्री मेंस सीटीपीओ और जो टीआरई 1 2 3 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारा किताब लेके जो जितना आपका यूपी में हो गया या एमपी में जो भी कहीं पूछा गया है ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, कुछ आपको डेडिकेटेड ही चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा देखिए आपसे पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, उसके संबंध में जो है ये जीएसएस सेक्शन में पूछा गया सवाल था। अब ये क्या है कि आपको एससीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा क्लास 7 की। उसके अलावा जो है ये सेम टू सेम क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। आप जो है वो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इस हिसाब से जो है वो हमारे जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 1854 का अगला जो हमारा हिस्ट्री का सवाल है, देखिए पूछा गया था कि 1854 का जो वुड डिस्पैच है वो किससे संबंधित है। ठीक है, अब ये कहाँ से पूछा गया है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूछा गया था वो कहाँ से पूछा गया था, तो क्लास 8 की एनसीईआरटी से पूछा गया था। अब देखिए मैंने टिक करके आपको मार्क करके रखा है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से क्या है कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और इसके बारे में यूरोपीय शिक्षा को जो है वो किसने प्रोत्साहन दिया था, तो अंग्रेजों ने। अब इसमें 1854 के जो नीति पत्र है, क्या जिसे हम वुड डिस्पैच कहते हैं, उसमें क्या था कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया था और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जो है वो मद्रास, बम्बई और बम्बई में जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे जो सीधा सीधा इतिहास का सवाल है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो इसके प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, जो ये पूछा गया है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों वो आपका जो है वो एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया था। क्लास 8 की एनसीईआरटी है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी की फ़ोटो लगी हुई है और चित्र 2 में लिखा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है वो ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की जो है बहुत तीखी आलोचना की थी। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो सवाल है वो देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सवाल जो दिखाया था कि 1854 का जो वुड डिस्पैच है वो किससे संबंधित था। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये एनसीईआरटी से पूछा गया था, और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये एससीईआरटी से क्लास 8 की जो बिहार एससीईआरटी है वहाँ से भी पूछा गया था। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए जहाँ से मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि नीति पत्र में जो है वो वुड डिस्पैच भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना, ताकि उनकी जीवन शैली में जो है वो बदलाव आए। और आज भी शिक्षा ही व्यक्ति के मानस को निर्मित करने वाला बड़ा आधार माना जाता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसी नीति के तहत जो है वो प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक के लिए एक नियम बनाया गया था। तो ऐसे हमारे पास बहुत सवाल हैं दोस्तों, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है, यहाँ पे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता दूँ, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना और आदिवासी द्वीपों और स्वर्णयुग की जो कल्पना है, ये चैप्टर, और जब जनता बगावत करती है। इसमें जो है 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत ही पूरा विस्तार से दिया गया है, तो ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो है एससीईआरटी में पढ़िएगा। एससीईआरटी में आपको बिहार से कुछ स्पेशल चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। देखिए इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन है 1870 से 1947 तक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये भी आप लोग जरूर पढ़ना। तो ये मुख्यतः मैं इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि आपको बताना था कि क्वेश्चन जो है वो पूछे कहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और आपने देख लिया होगा कि वीडियो आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। अब देखिए जो प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है कि कम से कम जो है वो 6वीं तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हों, जीएस जीके के हों या पॉलिटी से हों, हिस्ट्री से हों, ज्योग्राफी से हों, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के अलावा जो है वो एनसीईआरटी की किताबों को आप जरूर पढ़िए और लाइन बाई लाइन पढ़िए। और आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं पहले से, तो क्या करिए कि पहले किसी यूट्यूब चैनल की मदद ले लीजिए। वहाँ पे जो है एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है वो पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। अगर आप सभी के पास बुक नहीं है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं वहाँ से आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप लोग सीधे जो है वो एनसीईआरटी की किसी भी क्लास की बुक जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है वो यूथ पब्लिकेशन की या बीपीएससी की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज अपना सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का बुक है, उससे हमारा सीरीज चल ही रहा है, और आप बुक लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है और आपके लिए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये किताब जो है वो बहुत ही मददगार होने वाली है। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, मैं बार-बार एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा जो बिहार जीके जीएस है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके लिए भी आप कोई एक बढ़िया प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, और मुख्यतः जो है आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। मैथ के क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम टू सेम जो है उसी टाइप के बनते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आप लोग बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अभी तक जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इसी तरह हम मिलेंगे अगले भी वीडियो में, और उसमें जो हम ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग वीडियो लाएंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपके लिए देख के लाएंगे और ढूंढ के भी लाएंगे कि कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो उसी हिसाब से क्या है कि आप अपने फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।